नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज 5 जून को एक बार फिर से अनुदेशकों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू किया है और आज जबरदस्त तरीके से दोपहर में 3 बजे से इस चीज को स्टार्ट किया गया और अभी तक ये सिलसिला जारी है और इसकी बदौलत अनुदेशकों का जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। यानी कि अनुदेशकों ने अब एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि जब तक उनकी सारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जब तक उनकी स्थायीकरण की मांग को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक वो शांत बैठने नहीं वाले हैं और ये जो कार्यक्रम है ये तब तक चलता रहेगा जब तक अनुदेशकों को उनका सम्मान मिल नहीं जाता है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने आज फिर एक बार ये चीज सिद्ध करके दिखा दी कि अनुदेशक अगर किसी चीज को लिए तत्पर हो जाएं तो वो काम वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आज आपकी ही मेहनत का ये नतीजा है कि अनुदेशकों का हैशटैग एक बार फिर से ट्रेंडिंग में आया है। अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 3 बजे से हैशटैग यूपी अनुदेशकों को स्थायी करो शुरू किया गया था और इस पे अनुदेशकों के द्वारा 3 बजे से ही लगातार ट्वीट की जा रही हैं और ये ट्वीट करने का सिलसिला अभी भी चल रहा है, यानी कि अभी भी अनुदेशकों के द्वारा इस पर ट्वीट हो रही हैं। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यूपी अनुदेशकों को स्थायी करो, ये जो हैशटैग है इस पर 122 के ट्वीट यानी कि 1,22,000 ट्वीट ऑलरेडी की जा चुकी हैं। ये डेटा जो मैंने लिया है ये थोड़े टाइम पहले का है, यानी कि ये संख्या अब और ज्यादा बढ़ चुकी होगी और आप ये देख रहे होंगे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है पॉलिटिक्स में, यानी कि यूपी अनुदेशकों को स्थायी करो 122 के ट्वीट के साथ नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में है। ये आप ही की मेहनत का नतीजा है जो लगातार आप दोपहर 3 बजे से कर रहे हैं और इसमें आप लगे हुए हैं और इसी के कारण जो है अनुदेशकों का ये जो हैशटैग है ये ट्रेंडिंग में भी आया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारे सभी अनुदेशक साथी इस चीज में लगे हुए हैं और अभी भी कुछ साथी ऐसे हैं जो इस चीज से जुड़ नहीं पाए हैं। उनके ना जुड़ने का कारण एक तो ये हो सकता है कि वो सोशल मीडिया की इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, यानी कि ट्विटर पे किस तरीके से उनको क्या चीज करनी है इस चीज की जानकारी नहीं रखते हैं। तो हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे जो साथी हैं जो ट्विटर पर अभी भी एक्टिव नहीं है उन सभी को जगाया जाए और उन सबको ये बताया जाए कि आपके आ जाने से, यानी कि अगर एक बार 31,000 अनुदेशक एक साथ आ गए तो उसके बाद जब अनुदेशक इस चीज को करेंगे, यानी कि जब अनुदेशक ट्विटर पे किसी नए हैशटैग के साथ ट्वीट करना स्टार्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर वो हैशटैग तो बिल्कुल नंबर 1 इंडिया नंबर 1 पे चलने वाला है। जिस तरीके से अभी ही इस इतनी ज्यादा एक आपका आउटपुट देखने को मिलता है कि आप इतने अच्छे तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से ही अपने सारे हैशटैग को ट्रेंड पर भी लेकर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाता हूं जो हमारे केएल भास्कर जी हैं, आज उन्होंने ये इमेज जो है वो बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तरफ इसमें आपको शिक्षक दिखाई दे रहे होंगे बच्चों को पढ़ाते हुए और दूसरी तरफ आपको अनुदेशक दिखाई दे रहे होंगे पढ़ाते हुए और इसमें इन्होंने लिखा है, जब शिक्षण कार्य समान है तब वेतन क्यों असमान है। बिल्कुल सही बात कही है कि जब हम लोगों का शिक्षण कार्य एकदम समान है, टीचरों की तरह ही अनुदेशक पढ़ाते हैं अपने स्कूल में, अन्य जितनी भी ड्यूटी है उनको भी करते हैं, तो उसके बावजूद भी अनुदेशकों को मात्र 7,000 रुपए मिलते हैं और वहीं शिक्षकों को 60 से 70,000 रुपए सैलरी दी जाती है। यानी कि अगर हम एक छोटी सी कंपेयर करें तो काम बिल्कुल समान का है और अनुदेशकों की एक महीने की सैलरी जो है वो 7,000 रुपए और शिक्षकों की 70,000 रुपए, यानी कि शिक्षक की एक महीने की सैलरी अगर जोड़ी जाए तो वो अनुदेशकों की 10 महीने की सैलरी के बराबर हो जाती है। यानी कि जो काम शिक्षक एक महीने में कर रहे हैं अगर उसका हम औसत लगाएं तो सरकार के द्वारा वही काम अनुदेशकों का 10 महीने का देख के उन्हें 7,000 रुपए दिए जाते हैं। फिलहाल केएल भास्कर की ये जो पोस्ट थी ये बहुत ही खूबसूरत पोस्ट थी और इसने इस दर्द को दिखाया है कि किस तरीके से एक ही विद्यालय में एक समान काम करने के बावजूद भी अनुदेशक और शिक्षकों को अलग अलग वेतन दिया जाता है। और अब इसके साथ इन्होंने एक और जो पोस्ट करी थी वो भी बहुत अच्छी थी। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको एक अनुदेशक को ही दिखाया गया है कि किस तरीके से वो संविदा का बोझ जो है वो अपने कंधों पर उठाए हुए है और अनुदेशक ड्यूटी ने कर दी परिवार की ऐसी की तैसी। ये यूपी अनुदेशक की दुर्दशा को दिखाने के लिए इन्होंने ये पोस्ट की थी। केएल भास्कर जी लगातार इस तरीके की अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं जिनको आप सभी ट्विटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग करते भी हैं। आप लोगों को इन सभी पोस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा बिल्कुल एक यथार्थ दर्द दिखाई देता है अनुदेशकों का, जो दर्द इस समय अनुदेशक झेल रहे हैं। अब चलिए हम हर रोज की तरह अपनी कुछ अच्छी अच्छी ट्वीट लेते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली जो हमारी ट्वीट है वो महेंद्र कुमार की है
और इन्होंने लिखा है, हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। वादे के अनुरूप हम सभी अनुदेशकों को अपने जन्मदिन पर जून की रोटी और भविष्य संवारने का कार्य करिए। प्रभु अपना किया गया वादा पूरा करिए, आपकी वाणी तो देववाणी है प्रभु। तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था, हम सभी लोग उनको बहुत ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और यही महेंद्र कुमार जी ने भी अपनी पोस्ट में लिखा है कि उनको ढेर सारी बधाइयां हमारे समस्त अनुदेशक परिवार और अमेजिंग फैमिली की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। और इस जन्मदिन पर ही आप अनुदेशकों को उनकी जून की रोटी और उनके भविष्य को संवारने का कार्य कर दीजिए। अनुदेशक सदा ही आपके आभारी रहेंगे। ये बहुत अच्छी पोस्ट लगी मुझे। इसके बाद जो हमने अपनी अगली ट्वीट ली है वो संतोष यादव की है। और इन्होंने इसमें लिखा है कि रैली में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन अपने वादे से मुकर गए। ऐसी सरकार से क्या उम्मीदें रखी जाएं? तब तक अनुदेशकों को केंद्र से प्राप्त 17,000 नहीं मिलता है। आपने तो नियमितीकरण करने का वादा भी किया, कब पूरा करेंगे? तो देखिए, बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरीके से संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। अनुदेशकों को 17,000 भी केंद्र से पास हो गए थे, लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और अब जो अनुदेशक नियमितीकरण करने की मांग कर रहे हैं, उसको आपको पूरा कर देना चाहिए, ताकि अनुदेशकों का आप पे विश्वास बना रहे। इसके बाद जो हमारी पोस्ट है वो उमा शंकर जायसवाल की है। और उन्होंने लिखा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने भी अनुदेशकों को नियमित करने का वादा किया था। आपके अधिकारियों ने आपको गुमराह किया, मानदेय भी नहीं बढ़ने दिया। चुनाव 2022 में अब तो हमको नियमित कर दीजिए। बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरीके से अनुदेशकों को उनका भविष्य सुधारने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक वो वादे को पूरा नहीं किया गया है और अनुदेशक आज भी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बीच में ही दिखाता हूं। देखिए, ये एक ट्रेंडिंग का ही आप देख रहे होंगे कि इसमें हैशटैग योगी आदित्यनाथ जी, ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। किसकी वजह से? हैशटैग यूपी अनुदेशकों को स्थायी करो, यानी कि आपने जो टैग किया है उसकी वजह से ये चीज जो है ये भी ट्रेंडिंग में आ रही है। ये भी आप ही लोगों की मेहनत का नतीजा है और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने आज ये काम किया है। एक और पोस्ट है जो मैं आज आखिरी पोस्ट हमारी ट्वीट है वो हम दिखा देते हैं। वो लोकेंद्र पटेल की है और इन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उच्च प्राथमिक में 8 साल से कम मानदेय पर कार्य कर रहे अनुदेशकों को नियमित करने की कृपा करें। बिल्कुल सही बात है। आप सबको हम सब लोग मिलके आपको एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां देते हैं और एक बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज अनुदेशकों की पुकार को आप सुन लीजिए। इतने अनुदेशक, सिर्फ आप 31,000 अनुदेशकों के बारे में सोच के मत चलिए। आप ये सोच के चलिए, ये 31,000 अनुदेशक नहीं, 31,000 परिवार हैं। यानी कि हर एक परिवार से आपको दुआ मिलने वाली है जब आप अनुदेशकों के हित में उन्हें स्थायी करने की मांग को पूरा करेंगे और जो उनका 17,000 मानदेय है उसको भी साल 2017 से जारी करवाएंगे। देखिए, ये आज का पूरा था। आप लोगों ने आज बहुत मेहनत करी है और इसी की बदौलत आप लोग का जो आज हैशटैग है वो भी ट्रेंड में आया है। इसी तरीके से जब आगे अनुदेशकों का इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम रखा जाएगा, आप लोगों को यही जोश दोबारा दिखाना है। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। धन्यवाद।